Hello, how are you? Are you good? So let me talk about the toppers copy. This is GS paper third. This is Anish Pradhan. He was secure all India rank second in UPSC 2023. So let me introduce Anish Kumar या Anish Pradhan. Sorry. So he was secure all India second rank and I have no words, but let me toppers should be decide how to write a good dimension, how to boost your marks. Anish Pradhan, he was secure all India rank second. तो समथिंग इनमें कुछ तो खासियत रही होगी, तभी तो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया। तो अब आपके मार्क्स कैसे बूस्ट होते हैं? दिस इज़ योर कॉपी, लाइक यूपीएससी ऊपर लिखा रहेगा और दिस इज कॉपी। दिस आर 3 या 4 डायमेंशन होते हैं और इसमें क्या होता है कि पर ईच क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन को फर्दर डिवाइड किया गया है 10 पार्ट में। जैसे ये 10 क्वेश्चन है और इधर 10 क्वेश्चन आएंगे 150 वर्ड्स में और 10 क्वेश्चन आएंगे 250 वर्ड्स में और ये 10 मार्कर के रहेंगे और ये आपका 15 मार्कर के रहेंगे। तो ऐसे डिवाइड होगा और हम आज के इस लेक्चर में हमको ये सीखना है। देखो नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज की तो कोई कमी नहीं, बस कमी है तो आपने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं। तो देखो अगर सक्सेस होना ना तो हमें दूसरे इंसान से सीखना चाहिए कैसे सक्सेस होते हैं। लाइफ में बहुत बहुत हेल्प करता है। आई हैव रियलाइज ऑल्सो देन आई हैव कंक्लूड बिकॉज यू हैव प्रिपेयर फॉर यूपीएससी and to learn what UPSC say that. तो if you have a good writer, गुड रीडर नहीं बनना यहाँ आपको कि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये नहीं करना है। आपको पढ़ना है थोड़ा सा। मैं तो यही बोलूँगा, फर्स्ट ईयर है आपका तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करो, फर्स्ट आप सिलेबस का कीवर्ड पूरा रट मारो, देन आपका सिलेबस से बियॉन्ड कभी ज़ाया ही नहीं। अगर कीवर्ड सप्लाई, अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा है, फ्रांस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कंपैरिजन करने हैं, व्हाट टू लर्न फॉर फ्रांस बाय इंडिया एंड इंडिया लर्न टू द फ्रांस, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो मैं जब छोटी सी बुक पढ़ के मुझे ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ तो मुझे नॉवेल पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और मैं अभी से नहीं, इससे पहले भी बोल दे रहा हूँ कि आपको बिफोर योर प्रीलिम्स यू हैव प्रिपेयर योर ऑप्शनल एंड दिस इज लाइक योर होल ऑफ यूपीएससी depend upon 3 parts. First prelims, then second your mains और इंटरव्यू। पर्सनालिटी यहाँ पे चेक होगी, पर्सनालिटी, प्रीलिम्स मेंस और ये पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा। तो आपको प्रीलिम्स में भी आपको 1 ईयर 2 ईयर मेहनत करना पड़ेगा, 1 ईयर विदिन। और इसमें प्रीलिम्स में आपको फोकस बहुत कम, लेस देन करना है और मेंस में पूरा फोकस रहना चाहिए। बिफोर योर ऑप्शनल यू हैव नॉट प्रिपेयर योर ऑप्शनल, यू हैव कवर लाइक अ 6 month।
तो ऑप्शनल और एशिया, दिस आर अदर 3 कोर सब्जेक्ट हैं इसमें। अगर आपने इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर लिए तो आपका रैंक आना फिक्स है। फर्स्ट योर ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल योर 500 मार्क्स। तो जनरली पीपल गॉट टॉपर्स 300 प्लस 1-2। ऑप्शनल आपका 300 या 219, तो आपका आना ही आना चाहिए। नहीं आप तो लिस्ट में नहीं आएंगे ना आपकी अच्छी रैंक आएगी। देन ऐसे मोस्टली पीपल knowing, if you prepare for GS 1 2 3 4 and etc., you have prepare your A shape। इसमें डायमेंशन चेंज हो जाता है। जैसे कोई चीज़ पूछा तो उसको आपने जिस डायमेंशन से पढ़ा है, लाइक आपने कल्चर भी पढ़ा है, कल्चर भी डालो। आपके यहाँ पे डायमेंशन, आपका हिस्ट्री आ गया, एंसेंट बता दो, मिडेवल बता दो, मॉडर्न एरा से कंडक्ट कर दो, फिर आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, IR हो गया। जितने सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो एशिया में। और थोड़ा बहुत कोड रट लो, आप 20-25 कोड रट लो, ना हो तो 100 रट लो। इतने आपको रटना ही पड़ेगा और आपका कोई चारा भी नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर हम थर्ड की बात करते हैं, हमारा एथिक्स। ये मोस्ट है, रिलेवेंट है, सब्जेक्ट है, और इसको तो मैं यही बोलूँगा, लेक्सिकॉन की बुक आती है, लेक्सिकॉन की बुक आती है, वो आप थोरोली प्रिपेयर करो। और फिर मैं फर्दर कहूँगा, जो आपकी UPSC के PYQ हैं उनको आपको एक तरीके से वो मानना है। देखो आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ मत दो, आपको PYQ करना ही करना है। PYQ 1 टाइम यू हैव एंड, सेकेंड टाइम यू हैव डन, देन थर्ड टाइम 3 बार एटलीस्ट आपको लिखना, और यही ऑप्शनल में करना है PYQ। और आप टेस्ट से इवेल्युएट भी करवाना। आपने आंसर तो बहुत लिख दिए, ये और उनको इवेल्युएट ही नहीं किया कोई, तो आपकी गलती कौन बताएगा? मैं थोड़ा ना बताने आऊँगा, आपको खुद अपने गलतियाँ, अपने आंसर वहाँ पे गलतियाँ सीखना है। तो दैट इज़ थिंग। if you are general category, जनरल, OBC, EWS, ST SC, तो यू गॉट, लाइक OBC तक की बात करते हैं, EWS की भी ले लेते हैं। तो आप देखिए होगे प्रीवियस ईयर, तो आपको जनरल कैटेगरी में मे बी आपके 900 प्लस एटलीस्ट आनी ही आनी चाहिए। मेंस अगर क्लियर करना है, मेंस क्लियर करके आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, आपकी रैंक भी अच्छी हो, ये आपका मेंस बहुत फर्दर आपका डिसाइड कर देता है। तो लेट मी टॉक, हम टॉपर्स की कॉपी से सीखेंगे, बस मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। और ये आपका पेपर नंबर 3 है, अनीश प्रधान ने लिखा है, ही वॉट सिक्योर ऑल इंडिया रैंक सेकेंड। तो बंदे में कुछ तो दम था, तभी इन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकेंड अचीव किया। और ये अभ्यास, ये उनकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये विज़न IAS क्या होता है कि ये ओवरऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाता है। मैं भी इसी के सारे टेस्ट और बाजीराम के देता हूँ, पर इसके ज़्यादा मोस्टली इसके तो सम क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो, तो ये विज़न क्या है, अभ्यास टेस्ट सीरीज़ है। ये बहुत सारी जो ओवरऑल इंडिया वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, और ये मेंस का टेस्ट सीरीज़ इन्होंने यहाँ दिया था। ये UPSC की कॉपी नहीं है, पर बस जस्ट थिंक कि UPSC की सेम कॉपी ऐसी होगी, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आते हैं।
तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन फूड सिक्योरिटी। अब मैं इसमें देखूंगा, मुझे कीवर्ड आने चाहिए और कैसे टॉपर्स ने लिखा है, बस ये मुझे सीखना है। कीवर्ड्स इन्होंने क्या किया है जिससे अब इनके मार्क्स बूस्ट हुए हैं। और मैं सेकंड थिंग बता देना चाहता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है दिस एग्ज़ाम। हैंड राइटिंग में भी आपकी थोड़ा सा अगर अच्छी होगी तो आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, और मार्क्स बूस्ट होंगे। यहाँ 1 और 2 3 मार्क्स से तो टॉपर डिसाइड हो जाता है। फर्स्ट रैंक की देखोगे, सेकंड रैंक में डिफरेंस देख लो, 3 या 5 10 मार्कर का होता है। फिर जब इससे नीचे आओगे थर्ड रैंक इसके 2 मार्क्स का होगा। फिर जब और इसके फोर्थ फिफ्थ 10 में ओनली टॉप 10 में आपका लाइक 2 या 3 फर्स्ट एंड 3 5 4 ये इनके बीच गैपिंग थोड़ा बढ़ सकती है। पर जो नेक्स्ट 20 250 या 30 होंगी उनकी रैंक 0.1 मार्क्स 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से डिवाइड दिखता है उधर। तो आपको करना पड़ेगा ये। तो लेट आप टॉपर्स की कॉम्पे से सीखेंगे और कैसे आपको मार्क्स बूस्ट करवाने हैं ये। तो लेट टॉक अबाउट ऑफ द टॉपर्स कॉम्पी। फर्स्ट क्वेश्चन, let me introduce कि in this paper I will what to discuss. So this is GS paper third. This is GS paper third and this all of the section like economics हो गया, IR हो गया, यहाँ पे environment हो गया, environment के बाद साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। दिस आप क्वेश्चन आएंगे। इसमें से जो ज़्यादा वेटेज रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स के रहेगा। 8 क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। साइंस एंड टेक का आपकी पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो 2-3 ही क्वेश्चन आने के चांसेस। आईआर का मोस्टली 2 क्वेश्चन आते हैं, पर आईआर का सारे उसमें आ जाता है, तो इसका कोई नहीं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी IR हो गए, एनवायरनमेंट हो गए। एनवायरनमेंट से तो बहुत भर भर के क्वेश्चन, सेकंड वेटेज आपका एनवायरनमेंट ही है, तो एनवायरनमेंट से तो बहुत आते हैं क्वेश्चन। जस्ट अ बेट एनवायरनमेंट के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लाइक फर्दर आई विल आल्सो डिस्कस, बस वन थिंग आई विल डिस्कस देन स्टार्ट नाउ। दिस इज this paper can be also 20 question and 20 question further divided for the 2 parts, section A and B। सेक्शन ए में आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो 150 वर्ड्स के रहेंगे, और 150 वर्ड्स के रहेंगे 150 वर्ड्स के रहेंगे और 10 मार्कर रहेंगे। और जो सेकंड 10 क्वेश्चन है वो 250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा और वो 15 मार्कर का रहेगा। ये आपको नोट करने चलना है। और आप अभी लिख रहे हैं पेपर तब भी ठीक है, बाद में लिखेंगे तब भी। पर मैं बता दूं आपको कि अगर आप 10 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 10 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं और 150 वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो विदिन आपका 3 to 4 मिनट में आपका आंसर एंड हो जाना चाहिए। एंड आप 10 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो 250 मार्कर वर्ड्स में लिख रहे हैं और 15 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे 9 to 8 मिनट आप ले सकते हैं। और आपके जो 20 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। 20 क्वेश्चन है, मान लो अगर एक भी क्वेश्चन आपने स्किप किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको ये नहीं करना है। और विदिन अ टाइम अभी आप सेटअप करो और अपना टाइम के अकॉर्डिंग आप
यहाँ पे हमें टॉपर्स को सीखना है कि उन्होंने कैसे लिखा है कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो लेट स्टार्ट नाउ। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, फूड सिक्योरिटी से है, एग्रीकल्चर से बहुत आता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स को फर्दर डिवाइडेड करूँ तो हमारा एग्रीकल्चर मेन सोर्स हो जाता है, और फिर करंट में जो करंट में न्यूज़ रहता है वही आता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन फर्स्ट, और मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, आपको जब तक क्वेश्चन यू विल बी नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट कैन क्वेश्चन से, यू हैव नॉट राइट बियॉन्ड द क्वेश्चन, देन योर मार्क्स रिड्यूस। तो फिर ये मत बोलना मैंने तो पूरी कॉपी भर के आई थी, मेरे मार्क्स कम आ गए, कैसे आ गए। मैं जितना पूछता हूँ, जितना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, आपको आंसर उतना ही करना है, और बियॉन्ड क्वेश्चन से आपको आंसर नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट आपको रख के चलना है कि हमें 150 वर्ड्स में ही लिखना है। तो दिस आर द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू हैव राइट एनी आंसर राइटिंग। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, बिकॉज वीडियो इज़ सो लॉन्ग, तो डेफिनेटली I will manage in this video I will like 5 क्वेश्चन। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा जो 6 to 15 क्वेश्चन जो 20 हैं वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस। फर्स्ट यू हैव रीड 2 times ट्वाइस क्वेश्चन यू हैव रीड। फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस फॉर द डायमेंशन फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट हमें बता देना फूड सिक्योरिटी होती क्या है और उसके डायमेंशन क्या है। एग्जामिन द इंडिया स्टेटस इन द टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी विथ द रिगार्डेड ऑफ दिस डायमेंशंस। हाँ ठीक है, तो हम फर्स्ट हमारा कीवर्ड माना डिफरेंट डायमेंशन क्या है फूड सिक्योरिटी की, तो हम डायमेंशन बता देंगे, इन्होंने बताया भी है। एग्जामिन द इंडियन स्टेटस, अब इंडिया में इसका स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी का, एंड टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी एंड रिगार्डिंग टू द डायमेंशन। तो चलो फिर फूड सिक्योरिटी देख ही लेते हैं। सॉरी, नॉइस पोल्यूशन इज सो लाउड, देन आई हैव शट माई गेट, देन आई हैव डिस्कस। हाँ, तो यू हैव रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ट्वाइस, थ्राइस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन यू विल बी नॉट अंडरस्टैंड देन व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। अब क्वेश्चन में डिफरेंट डायमेंशन पूछा है तो डायमेंशन बता देना। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट या ऑर्गेनाइजेशन FAO बता दिया है कि डिलिनेट the Food Security Organization says that delineation various dimensions of the food security and the goes beyond the calorification and property for the component। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स हम बता देते हैं फूड सिक्योरिटी के हमारे। तो फर्स्ट देखो, फूड सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी हमारी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, फूड्स एंड फूड में न्यूट्रिशन होता है, लाइक जैसे ये फूड्स हो गया। तो हमारे यहाँ पर क्या डिफरेंस डायमेंशन पूछा है और वो भी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में। तो हम फूड में क्या क्या हमें न्यूट्रिशन मिल जाए, गुड फूड में न्यूट्रिशन मिल जाए, एक्सेसिबिलिटी हो जाए, हमें जल्दी मिल जाए, अफोर्डेबिलिटी हो जाए, हमें तुरंत मिल जाए, अवेलेबिलिटी मिल जाए, हमें अवेलेबल हो, वो शॉपकीपर के पास हो वो। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ से एंड हो गया। अब यहाँ कहता है डिफरेंट डायमेंशन फूड सिक्योरिटी। पहले हमने फूड सिक्योरिटी बता दिया, किसके थ्रू बताया, इसके थ्रू बताया, किसके, ये ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम डायमेंशन बता दें, कंपोनेंट्स क्या है। फिर इंडिया इंटरेस्ट टाइम फॉर द इंश्योरेंस। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द इंडियन स्टेटस टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। हम अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे।
तो हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे हेडिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमारा फूड अवेलेबल होना चाहिए विद इन एडुकेट, यहाँ पे एडुकेट एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन and the 75% of rice to grain and India from the largest right on the exporter and second। अब हमने जो भी पढ़ा है विद इन प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन फूड हमारा गेन हो गया। अब इस ईयर में हुआ है ये बता दो, अवेलेबिलिटी है क्या है, तो 70% ग्रेन हो गया। इंडियन लार्जेस्ट राइस ऑफ एक्सपोर्ट, हम राइस करते हैं। सेकंड में आता है आफ्टर चाइना के बाद। प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में है हमारा। सेकंड में हम किस में है, तो हम लार्जेस्ट फ्रूट्स में, वेजिटेबल में प्रोडक्शन में है। एंड 27 जो हमने 20 जो हम 4% है ये ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में है। बट लो प्रोडक्शन ऑफ पल्स, हम पल्स में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे ज़्यादा है। पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया से, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है। पल्स हम प्रोडक्शन करते हैं अदर कंट्री से, ये भी चाइना। एंड लिमिटेशन लाइक मिलेट प्रोडक्शन, अब हम इसमें अब हमें 16 मीट्रिक टन मंगाना है तो 5% ये हमारा ग्रेन करेगा, 5% ऑफ द ग्रेनरी। ये हमारा हो गया फर्स्ट। हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबल हो, हमारे पास है ये। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए कि हम दूसरे पॉजिटिव एंड शॉर्टेज या शॉर्ट कमिंग, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बता देंगे, फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2013 लेट द पीडीएस सिस्टम था, तो कवरेज फॉर 16% ऑफ पॉपुलेशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या तो नेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑटोनॉमस फॉर फूड गेन फॉर द ई पोस्ट आधार, ये हमारा फॉर रिबस्टेंट। अब ये हमारा रूरल कल्चर जो बीपीएल कार्ड उनके थ्रू। फिर शॉर्ट कमिंग में क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर होना चाहिए, अंडर डेवलपमेंट होना चाहिए, फूड का जो वेटेज होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए फॉर फूड, 30% ऑफ लॉस, ठीक है। हमारे स्टोरेज होने चाहिए, वेब्स होने चाहिए। एंड द जेनेसिक्स फॉर द अंडर द मल्टी न्यूट्रिशन पोर्टिशन हमारे होना चाहिए। पॉवर्टी लाइन, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन्स 70% है इंडिया में। फिर हमारा फूड अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अब सबको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें हम पॉजिटिव एंड शॉर्ट कम्स बता देंगे। हमारा पॉजिटिव क्या है, स्कीम लाइक पीएमजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द फूड एंड उज्ज्वला स्कीम हेल्प फॉर द अफोर्डेबल, तो ये हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। अब शॉर्ट कमिंग, अब इसके थ्रू आया क्या, फूड फॉर इन्फ्लुएशन राइजिंग सीन ऑफ द फॉर द वीट, टोमेटो एंड बीट। अब कुछ प्राइस होती हैं तो वो हो जाती है, न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब इसमें में इन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पे पॉजिटिव डायमेंशन दिखा दिया और इसके शॉर्ट कमिंग क्या आया, तो देख लो आप, ऐसा ही आंसर लिखना है। अब देखो इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे यही वो डाल के और यहाँ पे शॉर्ट कमिंग ना डालता, फूड अफोर्डेबिलिटी डाल दिया। अब फूड अफोर्डेबिलिटी हमारे पीपल्स के पास अवेलेबल होना चाहिए, उन्होंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ इंक्लूड कर दी। न्यूट्रिशन होना चाहिए, लाइक पीएम पोषण अभियान हो गया, आईसीडी हो गया, एनीमिया मुक्त भारत हमें कर देना है, राइस एंड फोर्टिफिकेशन फॉर प्रोगर। फिर हम शॉर्ट के में इतने %
हमें 35% जो हमारा स्टंटिंग हो गया और 80% हमारा वेस्टिंग, इसको हमें कवर करना है। स्टंटिंग क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं लाइक लंबे होते हैं और उनकी अकॉर्डिंग टू द हाइट उनका वेट लॉस होता कम होता है। और ये वेस्टिंग क्या होता है, जो फैटी पीपल्स होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वेट और जो हाइट होती है वो लेस देन होती है, ये हमारा वेस्टिंग हो गया। 50% वुमेन जो इंगेज हैं किसमें, एनीमिया पे, तो ये हमारा आउटकम्स हैं या शॉर्ट कमिंग है। फिर राइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अब हम वे फॉरवर्ड बता देंगे। वे फॉरवर्ड में हम क्या बताएंगे, हम आगे की राह बताएंगे वे फॉरवर्ड में कि हमें अब और क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं। तो एग्रीम फॉर द फोर्टिफिकेशन फॉर द पीएम पोषण अभियान, हम पीएम ये एग्रीवेशु एंड फोर्टिफिकेशन फॉर पोषण अभियान को फर्दर हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा इसमें इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर तमिलनाडु लाइक ब्रेकफास्ट पॉलिसी, अब देखो हम क्या करेंगे, ये ठीक है फोर्टिफिकेशन पोषण अभियान पे तो ध्यान, अब हम जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो ब्रेकफास्ट स्कीम पॉलिसी, ये भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर स्टेट की सारी हमें अगर गवर्नमेंट की स्कीम पता रहे, लाइक अम्मा की रसोई हो गया, इधर दिल्ली पे चलती है दादा की रसोई, और जो गौतम गंभीर कंडक्ट करवाते हैं, 1 रुपये में खाना मिलता है। और वेस्ट बंगाल में हमारा अम्मा की रसोई चलती है, तो वहाँ पे भी 1 रुपये 2 रुपये में हम खाना मिल जाता है। तो ये तमिलनाडु का हमारा यह बहुत अच्छा था। फिर मिलेट प्रोग्राम इंक्रीजिंग टू द, फिर मिलेट प्रोग्राम है। अब 2070 तक हम गो टू मिलेट पे हम दौड़ेंगे कि हमें अपने जो हमारे ज्वार बाजरा राइस, ये सारे हमारा विलुप्त हो चुका था। हम पहले हमारे दादा और बाबा जी खाते थे, तो वो हमारा भी तो गवर्नमेंट का कहना है कि गो टू मिलेट अपने। फिर शॉर्टेज या सर्दन टर्न फॉर द पीडीएस लाइक संत कुमार कमेटी की तरफ किया गया था। और फिर इन्होंने कंक्लूज़न में क्या डाला, और मैं आपको बोलूँगा कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे रटे होना चाहिए, जितने 17 के 17 हैं आपको सारे रटे होने चाहिए। 0 हंगर, नो पॉवर्टी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, ये सारे 17 के 17 रटे होने चाहिए आपको। और 170 टारगेट्स हैं और अचीव कब तक करेंगे। अब देखो इन्होंने कंक्लूज़न में क्या डाला है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा 0 हंगर वाला। तो हैंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 ऑफ द नो हंगर मस्ट बी टू डू फुलफिलमेंट फॉर द इंश्योर फॉर फूड सिक्योरिटी। देखा खाली इन्होंने कंक्लूज़न में क्या डाला, 3 या 4 वर्ड्स डाल दिए और बहुत रिलेवेंट टॉपिक इन्होंने डाल दिया। जो हमारे पहले मिलियन डेवलपमेंट गोल थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये गोल हुए, तो आपको मैं बोलूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको रटे होने चाहिए। आप कहीं भी इनको, और मोस्टली तो आपको यहाँ कंक्लूज़न में ही डालना है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी अंडरस्टैंड what a toppers can be write and which way to write and how to boost your marks. So this is first question, and then move on second question. Because video is so long, then I have concluded for the third and I have discussed like next one question। ये चैट जीपीटी का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, सेकंड क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। Modern technology such as the blockchain. Do you know blockchain technology? तो फर्स्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड चैट जीपीटी और द पावरफुल टूल्स विद द इंश्योर टू द पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म फॉर द एग्रीकल्चर इनटू द मोर इफिशिएंट फॉर द सस्टेनेबल सेक्टर। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, अब देख लो इसमें पहले हमें कीवर्ड देखना है और क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी। आप क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जा सकते, नहीं आपके मार्क्स नहीं आते फिर, इसीलिए। तो हम फर्स्ट बताएंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका रोल क्या है। तो चैट जीपीटी अब पावर टूल से उभर के आया अभी,
एंड इंश्योरेंस पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या किसी फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं क्या? चैट जीपीटी का हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो हम पहले यहीं बता देना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारा चैट जीपीटी और ये ब्लॉकचेन का क्या यूजेस है। एज पर द Excelsior for ChatGPT and branded by AI technology. Ad can be added for the USA 1 trillion for the Indian economic. Emerging for technology like a blockchain. Blockchain will be the using after the 30% of the fundamental economic for the operation. अब इन्होंने इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर वहीं से पता लगा लेता है कि आप कितने गहरे पानी में। इन्होंने क्या किया, ये करंट का जोड़ के दे दिया कि एज पर द एक्सेंसियोर फॉर द चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी है वो हम लाइक एआई के मॉडल से हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा यूएसए 1 ट्रिलियन टू इंडियन इकोनॉमिक्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बढ़ जाएगा। लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको क्रिप्टो करेंसी काम करती है। यूज फॉर द 30% एंड द फंडामेंटल इकोनॉमिक फॉर द ऑपरेशन। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी इतनी फर्दर। फिर इंफॉर्मेशन फॉर लाइक डायमेंशन लाइक ऑटोमेशन फॉर द कृषि विज्ञान केंद्र कॉल फॉर सेंटर। अब हम यहाँ पे देखो अब रोल बताएंगे कि एग्रीकल्चर में क्या चैट जीपीटी और तो हम यहाँ पे रोल ऑफ द चैट जीपीटी फॉर एग्रीकल्चर। तो हम इन्होंने क्या किया, देखो डायग्राम आप सब देखते जाओ कैसे फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ये देखो फ्लो चार्ट हो गया। और लिखने का ये एक दिन में आपका नहीं आएगा। मैंने भी बहुत ट्राई किया, मेरा ऐसी राइटिंग नहीं बन रही और न मैं ऐसे फ्लो से अभी लिख पा रहा हूँ, इतने दिन से हो गया। फिर इंफॉर्मेशन लाइक डिसीज एंड इनोवेशन लाइक ऑटोमेशन एंड किसान बिनके। फिर कॉमन सर्विस सेंटर, हमें कॉमन सर्विस सेंटर बनाना चाहिए। चैट जीपीटी गेट द जनरेशन इवॉल्व। हाई रेजोनेंस फॉर चैट जीपीटी हमें बना दी। कैन बी हेल्प फॉर इमर्जिंग पर improving for the soil testing as per the attack for management। CSIR बना देंगे। ICR CAT and the mission for the तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट फॉर तेलंगाना। अब देखो मैं सिंपल डायमेंशन में अगर बताना चाहूँ कि जो हमारा एआई है और चैट जीपीटी है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारे मिल्ड को हमारे एग्रीकल्चर में कैसे ये बूस्ट कर देंगी। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में ही कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो हमारे देखो कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए। हमें जैसे अभी लखपति दीदी सिस्टम है, उसमें क्या होगा कि हम जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन सिखाएंगे और वो क्या करेंगे, ड्रोन से जो हमें फर्टिलाइज़र पूरे खेत पे हमें लाइक पूरा फर्टिलाइज़र हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो हम ड्रोन के थ्रू 1 मिनट विद इन 1 और 2 मिनट्स में हम पूरे खेत पे 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी भी लैंड हम करके चले आएंगे। तो ये हमारे एआई का यूज़ करते हैं। और मैं यहीं पे फर्दर अगर मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूँ, लाइक हमारे इंडिया में जो कृषि है, लाइक ये हो गया यूएसए और ये हो गया इंडिया। यहाँ पे हमारी इंडिया में जो लैंड है वो यहाँ पे छोटा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ बिखरा हुआ लैंड है, एक जगह नहीं। यूएसए में क्या है, फार्मिंग, इसी को ट्रैक फार्मिंग करते हैं। यहाँ कमर्शियल फार्मिंग होती है। जैसे ये पूरा लैंड हो गया ये, और इससे भी बड़े बड़े लैंड है वहाँ पे। यहाँ पे कोई बहुत फार्मर वार्मर हमारे जैसे नहीं है। वहाँ पे क्या जो एग्रीकल्चर होता है वो फर्दर इतने बड़े 115-20 एकड़्स लैंड में होती। तो क्या जो मशीनरीज होती हैं, लाइक जैसे मैं ये सारी क्रॉप्स मैंने यहाँ पे हार्वेस्ट किया और मुझे यहाँ पे मैं मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग कर दूँगा, तो वहाँ के प्रॉफिटेबल हैं किसान। और इंडिया में क्या है, ये मेरे ऐसे बिखरे बिखरे सारे खेत हैं और मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिया एंड। तो यहाँ टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। मान लो ये तुम्हारा खेत है और ये दूसरे का खेत है, तो यू हैव नॉट
अब मान लो ये कट गया, ये नहीं कटा, यहाँ तक मशीन नहीं। अगर यही तुम्हारा खेत होता तो मैं कहीं से भी ले जा सकता हूँ, कहीं से भी ला सकता हूँ। ये फर्दर इंसान कंसर्न है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बस हम ये देखना है कि हम कैसे जो हमारा चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करके हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को या मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हायर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी वी हेल्प फॉर इमेजिन फॉर प्रोसेसिंग फॉर द सॉइल टेस्टिंग। हम सॉइल टेस्टिंग भी करेंगे। ऐसे मान लो कोई सॉइल है, अब मैं अगर उसमें पता लगा लूँ कि मेरे इस सॉइल में, और ये होना भी चाहिए, इंडियन फार्मर को नहीं पता कि मेरे सॉइल में कौन सी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लाइक रिटर्न देगी, तो वो मेरा होना चाहिए ना। एंड पेस्टी अटैक मैनेजमेंट, जो पेस्ट होते हैं हम यूज़ करते हैं उसको थोड़ा मैनेजमेंट की, कितना पेस्ट डालना है, वर्मिंग कंपोस्ट खाद डालनी है कि बस यही यूरिया डीएपी यही सब छिड़कते रहोगे। नो, यू हैव चेंज। जैसे अभी देखो यूरिया एंड डीएपी, दिस आर द अमेरिकन कंपनी एंड यूरोपियन कंपनी, वहाँ से ये कंपनी डिस्ट्रॉय होगा। अमेरिकन नेवर यूज द फर्टिलाइज़र कॉल्ड यूरिया एंड डीएपी, आउटडेटेड है ये, इसलिए इंडिया में आ गई। ये क्या करता है कि जो हमारी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे बैरन लैंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। लाइक मैं मान लो ये मेरा 1 एकड़ लैंड है, these are 1 acre lands and the requirement of the one बोरी में भी 15 केजेस होती है, मे बी आई डोंट श्योर बट लाइक 15 केजी होती है, 50 केजी होती है। और मैं इसमें मान लो 20 केजीस में यूज़ कर लिया पर एकड़ लैंड में। अब इसमें क्या होता है कि 47.6% होता है नाइट्रोजन, जो हमारे रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में। किसी भी क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्या करता है कि जो हमारा ह्यूमरस होता है, ये जैसे ये हमारी मिट्टी है, यू हैव फर्दर कंक्लूड द मिट्टी एंड द सॉइल, और ये सॉइल है, यू हैव कल्टिवेट द फर्स्ट क्रॉप्स एंड देन द कन्वर्ट टू योर लैंड। अब यहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया लैंड को। अब मैं इस फर्टाइल या यूरिया का मैं यूज़ करूँगा तो ये क्या होती है, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने 20 केजी, तो नेक्स्ट ईयर मुझे इसको 25 केजी देना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 5 साल इस पर खेती कर लिया, और ऐसा नहीं है कि आपने खेती की तो जो 30 मान लो नेक्स्ट ईयर, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये लैंड आपकी बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप इस पर कुछ कोई खेती वोती नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा पेस्टिसाइड्स का यूज़ थोड़ा सा जो नैनो यूरिया ही है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है सारी यूरिया की, जितने भी फर्टिलाइज़र हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट, और यही फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ जाता है। अब चाइना मोस्टली जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो चाइना पे डिपेंडेंट, अदर कंट्री पे डिपेंडेंट, तो हम फर्टिलाइज़र लाने में भी देर हो जाती है। और लाइक व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर द सिक्किम स्टेट, लाइक सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट ग्रोइंग फॉर द सॉरी ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पे एक भी फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ होते। और आपका मिज़ोरम भी है, सो मिज़ोरम या मणिपुर, आई डोंट श्योर, बट मिज़ोरम भी आपके एक स्टेट है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है टोटली। तो लेट कम टू द टॉपिक। फिर ऑप्टिमाइजेशंस फॉर द फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड फॉर इनकमिंग एंड रिसोर्सेज फॉर इफिशिएंसी, लाइक एग्जांपल हो गया प्लांटेक्स वाज एआई फॉर द पेस्टी कंट्रोल। अब यहाँ पे एक प्लांटेक्स आता है ऐप करके, ये कहता है कि पेस्टिसाइड आपके जो खेत पे कितनी डाली गई ये। फिर मिशन सागर बहू, ये तेलंगाना की स्कीम है बहू, यूज़ फॉर द चैट जीपीटी एआई फॉर द एग्रीकल्चर। तो अब हमें देखो, अगर ये सारे मुझे पता होंगे कि कौन से स्टेट में क्या एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है और कौन सा, अब मैं जैसे मुझे पता हो कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं और जो मोस्ट मशीनरी यूज़ होती है हमारी पंजाब रीजन्स में होती है, पंजाब हरियाणा रीजन्स होती है, तो वहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, इक्विपमेंट चलेगा। अगर मैं वही अपने
अभी मान लो कि पंजाब में तो बहुत अच्छे अच्छे कल्टीवेटर हैं, वेस्टिवेटर हैं, तो वहाँ से तो बहुत अच्छी, वो लोग एक तरह से यूएसए में ही कन्वर्ट है। और इंडिया में यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर स्टेट हो गया, यहाँ पे क्या कि लेबर बहुत यहाँ वर्क करती है, आज भी करती है। तो लेट मी गो टू द मिशन सागर बहू, ये आपको याद रखना है, तेलंगाना से है। और ऐसी स्कीम आपको, अब देखो इनको पता था, इन्होंने लिखा या बहुत जगह पढ़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ना उतना ही है, आपको सबसे ज़्यादा लिखना है। You have to focus for the writing answers, not you have a reader. फिर देन अब इसमें हम बताना स्टेक होल्डर, फिर रोल ऑफ द ब्लॉकचेन फॉर एग्रीकल्चर। अब मैंने चैट जीपीटी का रोल तो बता दिया एग्रीकल्चर में, अब मुझे बताना है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर फील्ड में क्या यूजेस है। अगर आप देन यू हैव फर्दर गो थ्रू योर क्वेश्चन। फर्स्ट को क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच लाइक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जीटीपीटी, चैट जीपीटी पावरफुल टूल्स है। तो अब हमने बता दिया ये चैट जीपीटी का एआई के फील्ड में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर फील्ड रेगुलेटिंग फॉर द वेयर हाउसेस रिपेयरिंग एंड द स्मार्ट वायरिंग फॉर डिज़ाइन फॉर द इंडिया एंड स्टार्टअप फॉर द वायरल। अब हम क्या है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जो हमारे वेयर हाउसेस हैं। मान लो फार्मर है, उसकी क्रॉप्स आ गई, अब वो क्रॉप मान लो ये मैंने बहुत ओनियन प्रोड्यूस कर ली, टोमेटो बहुत हो गए, और टोमेटो के बाद मैंने बहुत सारे मान लो पोटैटोज़ आ गए। अब मैंने मार्केट में एकदम से तो मैं यूज़ नहीं कर दूँगा, अगर मैं वेयर हाउसेस हूँ, वेयर हाउसेस में मैं इसको कोल्ड स्टोर में रख दूँ और जब इसको रिक्वायरमेंट हो मार्केट में तब लॉन्च करूँ, तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये भी यूल है। फिर देन द नीति आयोग फॉर द इंडिजीनियस एंड लाइक इंडी चैन है फॉर द रिकॉर्ड फॉर मैनेजमेंट। अब नीति आयोग को रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि कितना हमारे पास गुड्स है और कितना लैंड टाइटल्स एंड डिजिटलाइजेशन फॉर द संवित्रा या भूमि स्कीम। स्वामित्रा ही है, स्वामित्रा एंड भूमि स्कीम है। अब हमें लैंड डिजिटलाइजेशन, हमारा लैंड का भी होना चाहिए। अब जैसे कोई लैंड है, अगर मैं डिजिटलाइजेशन कर दूँ तो बेनिफिट किसका होगा, फार्मर को होगा कि नहीं होगा, डिजिटलाइज कर दूँगे, इसलिए भूमि स्कीम है। और ये सर वो फिर मार्केटिंग होनी चाहिए अच्छी। अब किसान के पास ह्यूज अमाउंट में तो है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट में उसके पास क्रॉप्स है, ह्यूज अमाउंट में उसके पास पोटैटोज, अब उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। इसीलिए जो हमारे मिडिलियर हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ कॉल्ड विलेजेस सेक्टर, इंटरमीडिएट जो हमारे बिचौलिया होते हैं, सॉरी हाँ दिस इज़ द राइट वर्ड फॉर द बिचौलिया कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो ये क्या होते हैं कि जैसे लाइक हमारे ये एग्रीकल्चर हो गई, हमारा विलेज सेक्टर से गया, कोई भी विलेज सेक्टर से गया और एक फार्मर है, उसको क्योंकि वो लैंडर जो होता है वो किसी साहूकार से लिए रहता है, इतना ज़्यादा तो अमीर है होते नहीं हमारे यहाँ के फार्मर, तो वहाँ से तो मनी ये लिए रहता है, उसको पे करना रहता है। इसको क्या रहता है जितना से जल्दी हो सके क्रॉप को इसको हार्वेस्ट करके इसको बेच देना है। तो मार्केटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मान लो मेरा पोटैटो 10 रुपये केजी है और ये जब तुम मंडी में ले जाओगे तो इसकी प्राइस है 20 रुपये केजी, 20 ना मान लो 15 मान लो, 15 के रुपये केजी। अब ये जो हमारा बिचौलिया है या मिडिल मैन है, ये हमारे से 8 रुपये में ले गया, मान लो 10 रुपये में ले लिया, तो इसको प्रॉफिट 5 रुपये का हुआ। और इन टाइम्स आप मैं 5 केजी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वही कुंटल में बात करूँ लाइक तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही मैं चाहता हूँ कि यही ज़्यादा हो, ये फार्मर को पूरा प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ईपीएमसी जो गवर्नमेंट की आती हैं,
तो गवर्नमेंट तो आपका सारा तो खरीद नहीं लेगी, सारा तो हमारा फॉरेन गुड्स है, जैसे वीट्स हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गए, ये हम फॉरेन को नहीं प्रोड्यूस करते, जो बहुत बेस्ट होता है, बेस्ट ही क्वालिटी का होता है। राइस होता है, राइस में भी बहुत पूषा राइस हो गया, पूषा राइस के बाद हमारा बहुत सारे उसकी वैरायटीज़ हैं यो। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लाइक जीएम आ गया यहाँ पे, और ई नाम से आ गया। ई नाम क्या होता है, ईपी नाम, ये ई नाम इलेक्ट्रॉनिक कर देता जी नाम। तो इंक्रीज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कंज्यूमर फॉर डिटर्नेंसिंग। अब हमारे लाइक देखो, ये मिडिल मैन है और इसकी रिक्वायरमेंट है फार्मर से जो ख़रीदने का, तो हम सीधे यहीं से बेचेंगे ना, मार्केटिंग होगी, हम क्यों मिडिल मैन के पास जाएं। पर ये इंडिया में नहीं हो रहा है। पेमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। पेमेंट फॉर लाइक किसान क्रेडिट कार्ड एंड ई कुबेर हो गया, पीएम किसान निधि हो गया, बोनस फॉर ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड फॉर द रिड्यूसिंग फॉर द ब्लॉक चेन। अब हम इससे ब्लॉक चेन में, अब फार्मर है भाई, उसको मनी तो बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये गवर्नमेंट की सब स्कीम है, पर इनकी टॉपर्स की कॉपी देख के मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा गार्डन गार्डन हो गया। भाई क्या लिखा है भाई बंदा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको कंक्लूज़न में जाते हैं। बोला हम आपको जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आपको लिखना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना। दैट इज़ नॉट फॉर योर, दिस इज़ लिमिट। अब हम कंक्लूज़न में जाएंगे। तो हैंस सीआर एक चंद्रचूड़ हैं, सेड दैट, या चीफ जस्टिस ही होगा, सीजीआई, हाँ। Hence the CGI, the Chandrachud said that the technology like AI and blockchain can be the reduce the social divided from the bring a justice, but not should be for the uh, uh, discriminate। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसे कोर्ट्स हैं, ठीक है, चंद्रचूड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। हैंस द सीजीआई चंद्रचूड़, Chief Justice of India, has said that technology like AI and blockchain can be reduce the social dividend for the bringing and justice, but the should be not but discriminatory। देखो बहुत अच्छा कंक्लूजन है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रख सकते, प्रेसिडेंट के रख लो, पीएम के रख लो, सीएम के रख लो, कोई भी कोर्ट आप तीनों ने चीफ जस्टिस का रख लिया। हेड ऑफ कौन से भाई, सुप्रीमेसी है भाई उनकी। तो देखो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। हाँ, लेट मी यू हैव लर्न समथिंग। टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स क्या क्या सिखा देते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड, बट लेट मी फोकस फॉर योर। तो आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अगर मैंने बहुत अच्छे से ही डिस्कस, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, अगर मैंने 2 बार इसको रीड कर लेता तो है बहुत अच्छे, इससे भी बेस्ट तरीके से मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता। तो थैंक यू, और क्या ही बोलूँ। आप देख लो कैसे डायमेंशन फ्लो चार्ट देख लो, मार्केटिंग इन्होंने लिखना। मैंने अपनी भी कॉपी किसी दिन डिस्कस करूँगा, मेरी भी कॉपी है, तो मैं अपनी भी कॉपी डिस्कस करूँगा किसी दिन। तो देख लो ऐसे ऐसे लिखा है। और इन्होंने फर्स्ट देखो कि इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग, जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, ये किसान क्रेडिट कार्ड, ई कुबेर, पीएम किसान निधि बॉन्ड, ये देखो किसी का कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं, कोई स्मॉल लेटर में, नीति आयोग। तो ये आपको करने की रहती है। देखो यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस का कोड देना है तो फर्स्ट तो आई हैव डोंट अंडरस्टैंड हैंस दैट हैंस एज द सीजीआई। मैं पहले सोचा था कि ये सीआर क्या है, तो ये मैं जस्ट अगेस। तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा चंद्रचूड़, सेड दैट की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आपको रिफ़र कर सकती है। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने कीवर्ड्स कैसे कैसे यूज़ किए, डायमेंशन, हाईलाइट, कीवर्ड्स। अगर मैं थोड़ा फर्दर एक और जनरल इंक्वायरी के लिए आपको बता दूं कि जैसे यू हैव राइट, दिस इज़ योर A4 शीट साइड, फर्स्ट पेज है, तो यू हैव राइट लाइक
100 at least words तो you have write down, maybe no तो 1975 write down, तो then you have write और इसमें राइट आपका कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जामिनर को। अगर ये कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किया है 20-20 में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने टॉपर से एक बात और सीखी, जैसे मेरा कोई स्कीम है कुछ भी है तो मैं उसको कैपिटल लेटर से लिख दूँगा तो वो जल्दी फोकस पड़ेगा। और ये कैसे आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस आपके बढ़ते जाएंगे, आंसर आप लिखते जाओगे तो आपके एक्सपीरियंस से आपके आंसर और आपका ये सारे। अब इनकी कॉपी देखो कितना बिल मैनर से लिखा है इन्होंने। देखो गैपिंग दिस आर बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मैं अभी भी ये फ्लो चार्ट बनाऊँ ना, मेरे ऐसे इतने करेक्टली नहीं बनेंगे। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन अ परफेक्ट। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस यू विल बी सक्सीड। देखो यहाँ पे भी क्या डायमेंशन था न्यूट्रिशन का, तो पॉजिटिव एंड शॉर्टकमिंग क्या है, वे फॉरवर्ड में बताना है। वे फॉरवर्ड में इन्होंने इतना जल्दी यहाँ तक कंक्लूज, और यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन भरी है भाई तुम सोच नहीं सकते। और इन्होंने कंक्लूज़न दिया तो बस 2 लाइन में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख लो अकॉर्डिंग टू यू। मुझे बहुत तो बेस्ट लगी अनिश प्रधान की कॉपी। तो थैंक यू। और क्या ही कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फर्दर सपोर्टिंग फॉर मी एंड योर सेल्फ। तो लेट मी आई हैव कंटिन्यू टू एट लीस्ट 15 कॉपी, एटलीस्ट 50 कॉपी तो मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा। यू डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम से मैं मल्टीपल टाइम्स रीड करके आऊँगा क्वेश्चन, ताकि मुझे इतना ज़्यादा डीप, पर अगर मेरा स्टाइल अच्छा लगा तो बताना। और आंसर राइटिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। ओके फिर, थैंक यू सो मच।